इस वक्त बड़ी खबर बिहार से है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को लेकर उनके भाई का बड़ा दावा, बड़ा बयान। सम्राट चौधरी तारापुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। रोहित चौधरी की ओर से ये कहा गया है। सम्राट चौधरी 16 अक्टूबर को नामांकन भी दाखिल करेंगे। तारापुर से सम्राट के पिता शकुनी चौधरी 7 बार विधायक रह चुके हैं और ये बड़ी खबर, बड़ा दावा उनके भाई सम्राट चौधरी के भाई रोहित चौधरी की ओर से किया है। उन्होंने कहा है कि सम्राट चौधरी जो है वो तारापुर विधानसभा सीट से ही चुनाव लड़ेंगे और 16 अक्टूबर की वो तारीख होगी जब वो नामांकन दाखिल करेंगे। छोटे भाई को आज तक सहयोग करते आ रहे हैं 20 साल से, एकदम 25 साल से कहीं भी वो लड़ा है, हम लोग खड़ा रहे हैं। हम लड़े हैं तो वो खड़ा रहा है, इसलिए ऐसा कोई बात नहीं है। हर्षोल्लास में है कि सम्राट जी चुनाव लड़ रहे हैं और 16 को नॉमिनेशन करेंगे। ये आप कहीं भी जाइएगा आपको खुशी का आनंद मिलेगा। आप निसंदेह रहिए कि, और वो चुनाव तो वो तो बड़े नेता हैं, वो तो पूरे बिहार घूमेंगे। चुनाव मैं ही लड़ूंगा, यहाँ मेरा ही एक तरह से यहाँ पे तारापुर में प्रभाव रहेगा। बिहार में सत्तारूढ़ एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया था, लेकिन 24 घंटे भी नहीं बीते और खबर सामने आ गई कि मनपसंद सीट ना मिलने पर सहयोगी दलों में एक बार फिर से पेच फंस गया है। दिल्ली से बीजेपी के कई बड़े नेता पटना पहुंच गए थे। शाम 4 बजे ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, लेकिन दोपहर 2 बजते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस स्थगित होने की खबर आई। अब सूत्र बता रहे हैं कि सीटों को लेकर आपसी सहमति नहीं बन पा रही है। उदाहरण के तौर पर सोनबरसा सीट चिराग के खाते में गई, लेकिन यहां से जेडीयू के रत्नेश सदाव विधायक हैं जो मंत्री हैं। इसी तरह चैनपुर सीट बीजेपी के खाते में गई, जबकि जेडीयू के जमा खान यहां से विधायक हैं जो मंत्री भी हैं। वहीं चिराग के खाते में जो सीटें गई हैं उसमें से कई बार जेडीयू दावा करती आ रही थी, जबकि कुशवाहा और मांझी को जो 6-6 सीट दी गई उसमें भी कई सीट ऐसी है जो उनके पसंद की नहीं। इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल संजय झा के आवास पहुंचे थे। दोनों दलों के बीच बातचीत हुई और शाम 4 बजे होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस को फिलहाल टाल दिया गया। और चर्चा ये भी थी कि कल शाम तक बीजेपी की ओर से प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी जाएगी, लेकिन इस लिस्ट का इंतजार बढ़ता जा रहा है। कल दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी, जिसमें लगभग सभी सीटों पर प्रत्याशियों के नाम तय कर लिए गए थे, लेकिन सुबह होते ही एक बार फिर सन्नाटा छा गया। बीजेपी ने अभी प्रत्याशियों के नाम तो नहीं बताए, लेकिन सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक तारापुर से सम्राट चौधरी का नाम फाइनल हो गया है। वहीं पटना साहिब से नंदकिशोर यादव का टिकट कट सकता है, जबकि कई सीटों पर नए चेहरों को मौका मिलने की बात भी कही गई है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि इस चुनाव में बीजेपी किसी भी सांसद को मैदान में नहीं उतारेगी। हालांकि कुछ पूर्व सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़वाया जा सकता है। उधर कुम्हरार सीट से बीजेपी के विधायक अरुण सिन्हा ने इस बार चुनाव न लड़ने का ऐलान कर दिया। चर्चा है कि सीट पर बीजेपी के किसी दूसरे चेहरे का नाम तय किया है, जिसके बाद अरुण सिन्हा ने खुद इसका ऐलान किया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।